5 से लेके 150 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। और यदि यही हुआ तो यदि हमारे वहाँ रिपोर्ट होती है तो इसको आने में यहाँ तक टाइम नहीं लगेगा। और टिड्डी का प्रकोप ऐसे होता है कि ये एकदम सारी फसल को चट करती चली जाती है। फसल का हर एक पार्ट, चाहे वो पत्ती हो, फूल हो, बार्क हो, सीड हो, ये सब कुछ समाप्त कर देती है। टिड्डी से अंडे से टिड्डी बनने के विकास क्रम को डॉक्टर साहब अपने शब्दों में बता रहे हैं। तो इसका जीवन चक्कर यदि हम बात करें तो 3 लाइफ में इसका जीवन चक्कर चलता है। अंडा, फिर होपर और बाद में प्रौढ़ टिड्डी। जो नुकसान करती है वो प्रौढ़ टिड्डी ही होती है और ये एक झुंड में करीब 80,000 से 1,80,000 तक हो सकती हैं। रात को ये एक जगह विश्राम करती हैं, अगले दिन फिर सुबह यदि टेम्परेचर और कंडीशन फेवरेबल हो तो अगले दिन फिर माइग्रेट करती हैं। अंडे की यदि बात करते हैं तो एक मादा टिड्डी संभोग के 24 घंटे के बाद ये अंडे देना शुरू कर देती है और जो कई सप्ताह तक जारी रह सकते हैं। यह अपने अंडे अंडरोपक के माध्यम से मृदा में 5 से 15 सेंटीमीटर गहरी उचित नमी वाली बलुई मिट्टी में देती है और एक अंडे में 90 से 160 अंडे एक टाइम में दे देती है। और एक यदि छोटे अंडे की बात करें तो वो चावल का मुड़े हुए दाने के रंग का होता है और उतने ही साइज का होता है। उसके बाद जो स्टेज आती है होपर या फुदका, अंडों से निकलने के बाद जो फुदके निकलते हैं, होपर निकलते हैं, वो हरे रंग के होते हैं और झुंड की अवस्था में ही दिखाई देते हैं। ये बाद में पीले रंग के हो जाते हैं और 5 या 6 बार होपर अपना कवच उतारता है, उसके बाद ये प्रौढ़ बन जाते हैं तथा 6-7 दिन के अंदर हर एक बार कवर उतरता है। और प्रौढ़ टिड्डी की यदि हम बात करें जो नुकसान करती है, ये 5 से 6 स्टार के बाद प्रौढ़ टिड्डी होती है जो शुरू में गुलाबी रंग की होती है, बाद में जब विनाशकारी अवस्था पे पहुंचती है तो गहरे स्लेटी रंग की होती है। ये टिड्डी रात को झाड़ियों पेड़ों पर विश्राम करती है। वह सुबह के समय जब ताप 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उड़ना प्रारंभ करती है और इसके झुंड में 5 से 200 किलोमीटर तक उड़ान भर सकती है और इसकी उड़ान को रेडार प्रणाली से देखा जा सकता है। यह 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर भी उड़ सकता है और अगर इस विनाशकारी टिड्डी को नहीं रोका जाए तो ये काफ़ी नुकसान कर सकती है। टिड्डी की यदि किसान भाइयों बात करें तो 4 हमारे पास किस्में हैं। एक डेजर्ट लोकस्ट, एक माइग्रेटरी लोकस्ट, एक बॉम्बे लोकस्ट और ट्री लोकस्ट। जो हमारे यहाँ नुकसान करता है हरियाणा, पंजाब या पाकिस्तान में, वो डेजर्ट लोकस्ट ही है। और एक यदि इसके झुंड की बात करें तो ये एक दिन में 10 हाथियों जितना या 25 ऊँटों जितना या फिर 2500 आदमियों जितना खाना को नष्ट कर सकता है या पेड़ पौधे खा सकता है। ये हर चीज़ को खा लेता है वृक्ष की, चाहे आपका पत्ता हो, फूल हो, फ्रूट हो, सीड हो, बार्क हो या उसकी ग्रोइंग पॉइंट हो, उससे नुकसान करता है। और यदि हम उसकी बात करें कि इसके कहाँ कहाँ फैला हुआ है तो लगभग वर्ल्ड में 64 कंट्री में इसका प्रकोप देखा जाता है। पूरे विश्व में लगभग 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया इससे अफेक्टेड है। और यदि हम इंडिया की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में लगभग 16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया इससे अफेक्टेड मिलता है। और पूरे साल में ही इसकी ब्रीडिंग चलती रहती है, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो या स्प्रिंग सीजन जो अभी चला हुआ है ये है, तो सारे साल इसका संभोग और ब्रीडिंग का पीरियड चलता रहता है। अब एक झुंड में यदि किसान भाइयों हम बात करें तो 40 मिलियन से लेके 80 मिलियन तक अडल्ट हो सकते हैं और वो जहाँ भी बैठेंगे, जिस भी फसल पे बैठेंगे उसको बिल्कुल चट ही करते चले जाते हैं। और पिछली यदि हिस्ट्री की बात करें इंडिया में तो पीछे 1993 में काफ़ी बड़ा प्रकोप आया था। उसके बाद संभवतः इस साल जो देखने में आया हुआ है, हालांकि इंडिया में कम है, अभी थोड़ा राजस्थान और पंजाब के पार्ट में है, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी हद तक इसने नुकसान पहुंचाया है और वहाँ इमरजेंसी भी इसको डिक्लेयर किया गया है कि इमरजेंसी लगाई गई है ताकि इसको कंट्रोल कर सकें। और एक यदि इसके लाइफ चक्कर की बात करें कि कितना जीता है तो एक लोकस्ट है जो टिड्डी दल है वो 5 महीने तक जिंदा रह सकता है। वो 3 स्टेज मैंने इसकी लाइफ की बताई, एग, होपर और अडल्ट। एग जो होता है वो 2 सप्ताह तक का होता है, जो होपर है वो 5 से 6 स्टेज का होता है और 30-40 दिन तक रहता है, और जो तीसरी अवस्था है एडल्ट मैच्योर की वो 9 मंथ तक हो सकती है, लेकिन मोस्टली का 5 या 6 महीने तक ही इसका लाइफ साइकिल होता है। ये थी टिड्डियों का किस तरह से फैलाव, बढ़ोतरी होती है, डॉक्टर साहब के द्वारा आपने सुना। और